हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं आप सबकी प्यारी सुनीता राजपूत। काफ़ी मुझे सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कुछ कॉल्स भी आए हैं फैंस के, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मतलब जिन्हें नहीं पता है कि मैं काफ़ी टाइम से सीरीज़ नहीं कर रही। मैं कर रही हूँ, कुछ रिलीजिंग में भी है। अभी वो कब रिलीज़ होगा वो मुझे नहीं पता है, बट अभी जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि रिस्ट्रिक्शंस लग गई है, काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद हुए हैं। तो ये तो टेम्पोरेरी है कि ये तो आता है जाता है फिर चालू हो जाता है। कि कुछ मंथ पहले भी ऐसे ही हुआ था कि बंद हो रहा है और कुछ महीने बाद वो फिर से चालू हो गया। तो ये ऐसे वाला ही सिस्टम है। और कुछ प्लेटफॉर्म पे है, न्यू प्लेटफॉर्म के लिए है, कुछ और प्लेटफॉर्म के लिए भी है। मेरे कुछ सीरीज है जो मालूम नहीं कब रिलीज़ होगा, तो मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद रिलीज़ होगा वगैरह। अब इन लोगों का, ये लोग ही जाने, या तो फिर पता नहीं, अगर ये लोग कहीं वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं तो अभी तक तो मेरे पास कोई कंफर्म जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, आज का मुद्दा ये था एक्चुअली कि काफ़ी टाइम से मुझे मतलब रिलीजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो बड़े बड़े ओटीटी है, जो न्यू न्यू ओटीटी थे, बीच में जब रजिस्ट्रेशन नहीं लगी थी उससे पहले की बात है, मतलब कुछ 4-5 महीने पहले की बात है। तब वेब सीरीज़ का ऐसा होता था कि जैसे आज शूट हो रहा है और 15 दिन, 8 दिन, 12-10 दिन में सीरीज़ रिलीज़ हो जाती थी। तो अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बनाना शुरू कर दिया है, या फिर कुछ लोगों ने एकदम से अनकट टाइप के वीडियोस होते हैं, अनकट टाइप की वेब सीरीज़ बनानी शुरू कर दी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आजकल इंडस्ट्री में हो रही है। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन भी लगे हुए हैं। और जैसे ही आप सबको तो पता है कि कुछ पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ होती है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें तो हो जाती है, टेम्पररी हो जाती है और फिर चालू हो जाती है। तो कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैंने काम छोड़ा नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैं बॉम्बे से दूर हूँ, बट मैं अप डाउन करके कर रही हूँ जितना कि मैं कर सकती हूँ। तो कुछ वक्त के लिए मैंने गैप लिया है, कुछ मंथ के लिए। हाँ, काम छोड़ा नहीं है, मैं काम अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ। हाँ, बट जैसे कि सीरीज़ कम आने की बात भी मैं बता देती हूँ कि बहुत कम आ रही है, तो उसका भी रीज़न बता देती हूँ। कि जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म के लिए मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। और जैसे कुछ बड़े प्लेटफॉर्म के लिए सिलेक्शन भी आता है, कॉल टाइम आ जाता है कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट के आपको निकलना है, फिर रात को 2 बजे तक ये लोग दिमाग ख़राब करते हैं कि मैडम आप 5 बजे यहाँ पहुँच जाना, हम यहाँ से आपको पिक कर लेंगे, ऐसा वैसा ये वो, या फिर आपको मैं यहाँ से पिक कर लेंगे। और इन मोमेंट पे ऐसा होता है कि मैं 4 बजे उठ के नहा धो के रेडी होकर बैठ जाती हूँ, मैं 5 बजे तक वेट करती हूँ। सॉरी, 5 बजे तक मैं वेट करती हूँ कि अभी प्रोडक्शन की कॉल आएगी तो फिर मैं निकलूँगी यहाँ से। तो फिर सडनली पता चलता कि ये लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे होगा, सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी तो 5 बजे तो लेफ्ट हो जाना चाहिए होम से, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैंने काफ़ी बार कॉल किया, काफ़ी टीम वालों को कॉल किया, दिख रही हूँ बाद में, तो मैं ग्रुप में भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ तो झोल है। तो दोपहर 10-11-12 बज गए, तो मैंने सोचा यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि शिफ्ट सडनली तो कैंसिल हो नहीं सकती है, आई थिंक मेरा रिप्लेस हुआ है। तो मैंने कहा अगर रिप्लेस हुआ है तो लोगों को बताना ज़रूरी है ना। तो ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ कि क्या होता है ना कि जैसे ओटीटी की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है कि आर्टिस्ट को कंडीशन करना। और स्पेशली मैंने वेब सीरीज़ में आज तक देखा ही नहीं है कि किसी ओटीटी ने या फिर किसी प्रोडक्शन वाले ने या फिर किसी ओटीटी ओनर ने बोला होगा कि नहीं आर्टिस्ट मुझे चाहिए, आई मीन शूट भी करना है और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, ऐसा मैंने नहीं सुना है, ऑनेस्टली बताती हूँ। ये चीज़ें कब से हुई है, जो 2 कौड़ी के जो कास्टिंग वाले थोड़े बहुत आए हैं, नहीं यहाँ वहाँ से आए हैं, जिनको काम मिलता नहीं था, 20 रुपये नहीं थे इन लोगों की जेब में, तो फिर ये कैफ़े शिमला में जाके बैठते थे अंधेरी में काम की तलाश में। फिर यहाँ वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, कहाँ से ओटीटी वाले कोई चांस दे देता है कि हाँ चलो ठीक है तुम हमारी ओटीटी के लिए कास्ट करो। फिर ये दिमाग लगाता है कि यार अगर मैं इनको सिर्फ लड़की ही दूंगा, सिर्फ कास्ट ही चलेगा, तो फिर मेरा फ़ायदा कैसे होगा, ठीक है। तो फिर सोचता है डबल फ़ायदा कैसे हो, तो फिर बेवजह वो आर्टिस्ट, जैसे कि ये जो कंडीशन या कॉम्प्रोमाइज़ जो भी हो, ये जो डिमांड होती है ना, ये ओटीटी की तरफ से बिल्कुल नहीं होती, ना ही प्रोडक्शन वालों की तरफ से होती है। ये डिमांड कौन चलाते हैं, ये कास्टिंग वाले चलाते हैं, ये जो चिल्लर लोग होते हैं ना, ये चिल्लर लोग चलाते हैं 2 कौड़ी के। क्योंकि ईमानदारी से काम करना तो इनको आता नहीं, खून में ही ईमानदारी नहीं है, तो ईमानदारी से काम तुम कहाँ से करोगे, मेन बात तो ये है।
तो फिर ये लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते कि नहीं यार मैं आर्टिस्ट को बोल देता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कुछ आर्टिस्ट होती है जो मान जाती है, चली जाती है, फिर दिन भर इनके शूट चलते हैं, रात भर इनके नंगा नाच चलता है, पार्टियाँ चलती है, वो उसके घर पे जा रहा है, वो उसके घर पे जा रहा है, या फिर एक ही घर में 10 12 15 लोग रहते हैं, फिर वो रूम में आ रहा है, वो जा रहा है, वो हॉल में पार्टी कर रहे हैं, ये सब मतलब मैंने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी है। मैं गई नहीं, बट क्या होता है मैं भी इंडस्ट्री का ही हिस्सा हूँ, तो सब बातें पता चली जाती। देखो ठीक है, मैं ऐसे किसी को राइट नहीं है बोलने का कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, ये सबका अपना अपना खुद का राइट होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, नंगा नाच कर रहे हो, किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये तुम्हारा लुकआउट है, ठीक है। सबका अपना अपना पर्सनल वो होता है, किसी को राइट ही नहीं बनता। इवन मुझे क्या, किसी को भी कोई राइट नहीं किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बोलने का। बट क्या है ना, इन कुछ लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री गटर बन गई है। अब एक बहुत अच्छा वर्ड है, बट अभी क्या यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा मुझे, या तो मेरी वीडियो हाँ मतलब मेरी इतनी मेहनत पानी में जाएगी ना। मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को सच बता रही हूँ कि एक खाना बोलते हैं ना, खाना, खाना डैश 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 खाना, वो बन गया है इंडस्ट्री। किन लोगों की वजह से? जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होती है वो सिर्फ अपना काम ही करती है, वो अपना काम करना जानती है, वो परफेक्टली काम करती है, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, इमोशनल हो, जो भी, वो ईमानदारी से काम करती है। बट इनको ईमानदारी चाहिए नहीं ना, इनको तो फालतू लोग चाहिए। फिर ये बेवजह प्रोडक्शन वालों को बोलते हैं सर आप इस आर्टिस्ट को कास्ट कर लो, आपका मैं फ़ायदा करा दूंगा, डबल टिबल फ़ायदा करा दूंगा। तो बोलते क्या मतलब क्या? तो ये लोग बोलते हैं कि सर शूट के बाद अपन चलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मस्त मज़े करेंगे। फिर अगर कोई मान जाए आर्टिस्ट तो फिर उसको तुरंत कास्ट कर लिया जाता है। फिर वो क्या है कि वो हम जितना बजट लगे उससे आधे बजट में वो काम भी करती है और इनके पार्टी वार्टी भी चलती है। तो क्या होता है ना कि हर चीज़ में हम बैठ नहीं पाते हैं। तो यही है कि आजकल इंडस्ट्री का यही हाल है और बहुत बुरा हाल है एक्चुअली देखा जाए तो। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो वीडियो मुझे बीच में थोड़ी स्किप करनी पड़ी। हाँ, तो इंडस्ट्री का थोड़ा बुरा हाल हो रखा है अभी के लिए कि कुछ लोगों ने, कुछ फ्रेशर्स गर्ल्स कहो या फिर जो लोग होते हैं कि जिनको एकदम काम पाने की इतनी चाह होती है कि वो खुद को कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। इनके लिए एकदम कॉमन होती है, हर चीज़ कॉमन होती है कि किसी के साथ भी चले जाना, पार्टी करना, आज इसके साथ तो कल उसके पास, फिर दोपहर में उसके साथ, तो शाम को उसके साथ, तो सुबह उसके साथ, तो रात को किसी और के साथ। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लोग ये सब करने ही यहाँ आए हैं, ये कोई ईमानदारी से काम करने थोड़ी ना आए हैं। और इनके बम में एक्चुअली दम ही नहीं है कि ये लोग ईमानदारी से काम करें, क्योंकि बम में दम चाहिए होता है कि तुम ईमानदारी से काम कर सको। तो ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का तो इंडस्ट्री का हाल यही है कि सब आप लोग तो देखते होंगे कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैसे पार्टियों की इन लोगों के वीडियोस आते हैं वगैरह। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तो सब समझदार हैं, किसी को मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रुप बना बना के लोग काम करते हैं। फिर अगर इनके ग्रुप में अगर मतलब कोई लड़का है, वो मतलब सब तो एक दूसरे को जानते हैं, सब फ्रेंड्स ही है, कोई ये नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो खाने पीने के लिए इनके साथ कंफर्ट होता है ये उसी के साथ काम करना पसंद करते हैं। अगर बाय चांस चलो मेरे फ्रेंड के साथ मेरा सिलेक्शन भी होता है और उसके साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग मतलब पर्सनली बॉन्डिंग तो मेरी सबके साथ अच्छी है, बातचीत में, एज ए पर्सनल नहीं है। मैं ज़्यादातर किसी के घर नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर अगर बहुत रेयर ऐसा होता है कि बहुत रेयर बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि वह पार्टी वार्टी में कभी कभार चली जाती हूँ, बट ऐसे किसी के पर्सनली किसी के पार्टीज़ वगैरह में मैं आज तक नहीं गई हूँ। तो इन लोगों का ऐसा होता है कि नहीं यार मुझे सुनीता नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इनको पता है कि चलो सब काम निकल जाएगा, अभी सुनीता आएगी तो फिर क्या है, वो तो शूट करेगी और चली जाएगी। तो ये वाला थोड़ा झोल है कि सब एक जैसे है कि वो कहते हैं ना कि एक ही माला के मोती जिसे कहा जाता है। तो उस टाइप के ये लोग हैं कि सब कहते हैं कि नहीं यार ईमानदारी से काम करो, ऐसे करो वैसे करो, बट एक जैसे ही है। मर्द तो मर्द ही होते यार, मर्द को तो मिल जाए तो मर्द का मना करने वाला, और सामने से जब उसको कोई दे के ले भाई तो ले ही लेगा, वो मना थोड़ी करेगा। तो
फ्रेशर्स गर्ल्स को भी क्या कहे, बेचारी काम की उम्मीद में आती, अकल तो दो कौड़ी की होती नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये ऊपर से ये लोग झोलर लोग बैठे होते हैं क्या पे शिमला में 20-20 रुपए की चाय पीने के लिए। तो लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी, तुम ये करोगी वो करोगी, तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा। इतने सारे ये लोग बोल बच्चन देते ना तगड़े वाले कि बेचारे भी एकदम से पिघल जाती होगी कि सोचती होगी कि यार चलो यार, अगर वन टाइम जाने से इतना सब कुछ मिल जाता है तो फिर बात ही क्या है। तो जब तक उसको समझ में आती है तो हाथ से चीज़ें बहुत सारी निकल चुकी होती है। तो अब क्या बोले, अब बार बार किसी को लेक्चर क्या दे, जब एक बार बोल के भी लड़कियों को समझ में नहीं आता है तो लड़कियों को बार बार लेक्चर क्या ही दे। कि खुद के पास खुद की अकल होनी चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं तो कोई और मिल जाएगा, कोई और नहीं तो कोई और मिल जाएगा। ज़रूरी थोड़ी कि इंडस्ट्री में ही काम करना है। अगर आपको नेम फेम ही पाना है और आपको अगर अर्निंग ही करनी है तो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप काम कर सकते हो एज ए लाइव स्ट्रीमिंग का वगैरह। मैं भी करती हूँ। तो मैं जब शूट नहीं करती हूँ मैं तो वही पड़ी रहती हूँ, क्योंकि देखो यार अभी क्या है ना, बचपन से काम करने की इतनी सारी आदत हो गई है तो अभी एक सेकंड भी खाली जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है, और एक दिन भी काम नहीं करो तो नींद नहीं आती है। तो मेरा ऐसा वाला सीन है कि बचपन से काम करने की आदत है। बचपन मतलब समझ ही नहीं आता था कि मैं कितने एज की थी, शायद याद नहीं, बट मैं तब से घर की जिम्मेदारियों से लेके काम से लेके हर एक चीज़ से एक्टिव हूँ। तो भी आराम करने की आदत ही नहीं है। तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करते रहती हूँ। तो आप सब फ्रेंड से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। आई मीन लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे, इंस्टाग्राम पे नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे समझने के लिए, और जल्द ही किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम दोबारा मिलेंगे। और कुछ है जो वर्क प्रीवियस किया हुआ है जो अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, आई थिंक सो। तो आएगा, जैसे जल्दी आएगा तो पता चल ही जाएगा। मैं इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट करते रहती हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह मैं पोस्ट करते रहती हूँ सोशल मीडिया पे। तो सबको पता चल ही जाएगा कि अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो बस यही है कि अभी इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा है, बुरा ही नहीं गंदा ही बोल सकता है। और वैसी लड़कियों को लोग बहुत अच्छा अच्छा भी बोलते कि यार बहुत कमाल की लड़की है, क्या लड़की है, क्या है, ये है वो है। भैया तो खा पी के रखे तो तारीफ़ तो करोगे ही ना, तो हम जैसों की तारीफ़ कोई क्यों करेगा। तो दुनिया है, दुनिया का उसूल ही वही है कि कहते हैं ना कि सच्चे का मुँह काला और झूठे का बोलबाला, वैसी वाली दुनिया है। तो लोगों को अच्छे लोग रास नहीं आते, रास मतलब लोगों को पसंद ही नहीं है अच्छे लोग में अच्छी लड़कियाँ। उनको फालतू लोग, फालतू लड़कियाँ ही चाहिए होती है, बिकॉज वो क्या है ना, वो सब जगह काम आती है। आज उसके काम आई, कल वो किसी और के लिए उसको यूज़ करेगा, फिर परसों किसी और के लिए यूज़ करेगा, फिर नरसों किसी और के लिए यूज़ करेगा। तो वो लड़की क्या होती है, वो सबके काम की होती है। तो वो लड़की फेमस भी हो जाती है, टॉप लेवल पे भी पहुंच जाती है, बड़े बड़े शूट्स करती है, बड़े बड़े बजट के साथ करती है, फिर बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना भी होता है। लोगों को लगता है यार क्या लड़की काम कर रही है। तो क्या होता है कि अंदर की बातें बहुत सारी होती है कि लोग समझ नहीं पाते। ये तो बहुत लक का खेल होता है कि बाय लकीली अगर आपके हाथ कोई अच्छा प्रोजेक्ट लग गया, अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो अच्छा काम कर लेते हैं, ज़िंदगी में कुछ पा लेते हैं, कुछ टॉप लेवल की वो लोग कुछ एक अपनी इमेज बना लेते हैं, तो लोग कुछ कर पाते हैं। तो इट्स ओके। मुझ में पहले क्रेज़ था बहुत कि मैं सोचती थी कि यार मैं टॉप ऑन पे काम करूँगी, ऐसा वैसा ये वो। बट अब सीरियसली बताऊँ कि मुझ में अभी बिल्कुल ये सब चीज़ें देख कर मुझ में अभी चाह नहीं है कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम करूँ। वेब सीरीज़ करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, क्योंकि इन लोगों ने ना, कि कुछ लोगों ने मिलके इतनी गटर बना दिया है ना कि अभी नियर बाय से भी जाने का मन नहीं करता। मैं तो कहती हूँ कि अभी ठीक है यार, ये बंद हुआ है वही अच्छा है, और नहीं कर रहे वो भी अच्छा ही है। तो ठीक है, अभी कल कैसे आएगा वो तो नहीं पता है किसी को। ठीक है। और एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि पापा आए थे, 10 दिन पापा थे, पापा चले गए, फिर आएंगे अगले साल। तो वैसे तो अभी कोई पहली बात तो है ही नहीं कि अगर मैं कुछ कहूँ तो, कि मैंने देखा कि जहाँ पे पापा को विसर्जन किया गया है वहाँ पे बहुत नियर बाय, जैसे आप
पूजा के लिए फूल यूज़ करते हो, बापा के लिए कपड़े पहनाते हो, ज्वेलरी पहनाई होती है, तो आपने ऐसे बापा को फेंक दिया है, तो वो सब इधर पड़ा हुआ है। तो जब आपने वो श्रद्धा से, मन से वो चीज़ें जब बापा को अर्पण की है, तो प्लीज़ थोड़ा जाके वो आप उठा के कहीं उसे कोने में आपको सुरक्षित उसे रख दीजिए, आप प्रवाह कर दीजिए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जिस श्रद्धा से आपने 10 दिन बापा की पूजा की है, जो आपने हमेशा से बापा की पूजा करते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ 10 दिन ही नहीं बापा को मानते हैं, तभी तो हम 10 दिन भी पूजा करते हैं, तो वो हमेशा से हमारे दिल में रहते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, जहाँ भी आपने बापा का विसर्जन किया है वहाँ जाके आप जो नियर बाय का जो भी डस्ट है, जो भी उनके जो फूल माला, जो कपड़े, ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो जो स्क्रॉल हो रहे हैं। तो आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जाइए और उसके उठा के कहीं पे रख दीजिए। देखिए साफ़ सुथरा रहेंगे, आई मीन फीलिंग रहेंगे। हम भी तो बीच पे घूमते हैं, तो अगर किसी को लग भी जाती है, बट वो लगने से पहले वो बापा का अपमान है। जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से आपने बापा की पूजा की है और हमेशा से करते आए हैं, अब उनको पहनाई हुई चीज़ें यहाँ वहाँ गिरेगी तो वो तो बापा का अपमान है ना, हमारी भक्ति का भी अपमान ही है। तो आप प्लीज़ जाइए, उसे क्लीन कीजिए। और जो भी अगर बापा की आधी अधूरी जो मूर्तियाँ है वो इधर पड़ी हुई है, सूंड कहीं पड़ी हुई, तो पैर कहीं पड़ा हुआ है, हाथ कहीं पड़ा हुआ है, तो उनका मुकुट कहीं पड़ा हुआ है, मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा माय गॉड क्या हाल है सच में। मैं अगर वहाँ होती तो मैं डेफिनेटली जाती, मैं खुद अकेले ही सही बट वो ज़रूर करती। बट अभी तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब है, अभी मैं बॉम्बे में भी नहीं हूँ। तो अगर हमें ये सब चीज़ें कहीं पे भी दिखती है कि बापा से रिलेटेड, बापा को पूजा के लिए हमने जो भी चीज़ें यूज़ की है, उनकी फूल, उनके कपड़े, उनकी जो भी ज्वेलरी हमने पहनाई थी, बापा के जो अवशेष है मूर्ति के, जैसे सर, हाथ, पैर या हवा टूटे फूटे देखिए दिखाई पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें उठा के प्रवाह कर दीजिए या तो फिर कहीं रख दीजिए। क्योंकि ये क्या होता है ना कि अपमान है, भगवान का ही अपमान है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उसे क्लीन कीजिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से प्यार बनाइए रखिए। हम बिल्कुल जल्द ही मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ, नए धमाके के साथ बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।